हेलो एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट? आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज ज्योति मैम क्लासेस पर। एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट से रिलेटेड। आपने पता है कि सीटेट का हमारा एग्जाम 7-8 तारीख को है, तो उससे संबंधित जो एग्जाम में पूछा जाएगा यानी कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पुट होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा बच्चे? असेसमेंट रहेगा। बिना स्किप करे वीडियो को लगातार और कंप्लीट देखनी है। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे आंकलन का पता होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे। ज्यादा बात को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। कि आंकलन क्या होता है। आंकलन क्या होता है बच्चे? अगर किसी व्यक्ति या समूह की सूचना इकट्ठी या उनका विश्लेषण करना या अर्थ निकालना, अर्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? आंकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकलन। आंकलन तो कहते हैं। आंकलन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चे? आंकलन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? भाई अपना स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा। दूसरा, अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक। मुख्य पहलू कौन से? एक हमारा बच्चा हो जाएगा, दूसरा हमारा अध्यापक हो जाएगा, तीसरा हमारा संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा बच्चे हमारा परिवार। क्या है? परिवार। परिवार की नीड होगी किसके लिए? आंकलन के लिए। किसके लिए? आंकलन के लिए। अब आंकलन के टाइप क्या है, क्या क्या टाइप है और उनके क्या क्या काम है, सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आंकलन के टाइप, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। आंकलन के प्रकार। ठीक है। आंकलन के प्रकार कितने हैं बच्चे? आंकलन के प्रकार होंगे हमारे 3। फर्स्ट हमारा हो जाएगा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव यानी कि निर्णयात्मक, या इसको बोल सकते हैं रचनात्मक। क्या हो जाएगा? रचनात्मक। सेकंड हमारा हो जाएगा समेटिव, समेटिव यानी कि योगात्मक, योगात्मक। और लास्ट हमारा हो जाएगा तीसरा, क्या बच्चों? डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक। इसका मतलब है निदानात्मक। क्या हो जाएगा? निदानात्मक। क्या हो जाएगा हमारा? निदानात्मक होता है। इनके बारे में, एक एक के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, कब कैसे क्यों किसके द्वारा किया जाता है, सारी की सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने पता होगा ये अपना फॉर्मेटिव। सबसे पहले अगर आपने पता है कि फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिव का यानी कि फॉर्मेटिव जो भी आपका टेस्ट होता है, जो भी आपकी टेस्ट मतलब कि असेसमेंट होती है, जो भी आपकी असेसमेंट होती है बच्चे, क्या होता है? टीचिंग के दौरान होती है। बच्चे का आंकलन पढ़ाई के दौरान होती है, दौरान। ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग टाइम, जब टीचर आपको कुछ भी सिखा रहा है, कुछ भी आपसे बोल रहा है, तो उस टाइम आपकी क्या होगी? उस प्रक्रिया के दौरान क्या होगी? आपका फॉर्मेटिव जो भी आंकलन होगा, जो असेसमेंट है वो हमारा हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन शामिल है? इसके अंदर बच्चे हमारे टीचर, टीचर व बच्चा दोनों शामिल है, दोनों शामिल है। यानी कि स्टूडेंट
जिसके अंदर क्या क्या है, टीचर और स्टूडेंट का क्या है, कम्युनिकेशन है, दोनों दोनों ही जरूरी है। अगर टीचर नहीं है तो असेसमेंट कौन करेगा, अगर टीचर है स्टूडेंट नहीं है तो किसका असेसमेंट किया जाएगा, ये सारी बातें। ठीक है, इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेट किया जाता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेट किया जाता है कि बच्चा कक्षा के दौरान, कक्षा के दौरान कितना ज्ञान प्राप्त कर पाया। ठीक है, यानी कि कितना सीख पाया। अगर टीचर टीच करवा रहा और बच्चा कुछ भी वहां से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो उसके अंदर किसकी कमी है, बच्चे की कमी नहीं है, हो सकता वहां पर टीचर की कमी है। क्यों, क्यों टीचर की कमी है, देखो सभी को इक्वल टीच कराया जाता है, लेकिन टीचर की ही ऑब्जर्वेट की कमी है कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, उसकी कमी को जानो, क्या रीजन था, कैसे था, सारी की सारी। आज के टाइम आपने पता होगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो इसमें हम बच्चे की कमी नहीं निकाल सकते, बच्चे की गलती को गलती हम नहीं मान सकते। तो इस यहाँ पे गलती किसकी होगी, टीचर की, यानी कि टीचर को ऑब्जर्वेट करना चाहिए बच्चे को किस ढंग से और कैसे, मतलब कैसे समझाना है। इसके अंदर कक्षा के दौरान, दौरान बच्चे की कमियों को, कमियों को पूरा किया जाता है, पूरा पूरा किया। ठीक है, तो दोबारा देखो, बच्चे का आंकलन पढ़ाई के दौरान, जब टीचर लेसन को टीच करा रहा है तो उसके अंदर ही उसका ऑब्जर्वेट होता है कि बच्चा कितना ज्ञान प्राप्त करा, इसमें टीचर बच्चा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, कि बच्चा कक्षा के दौरान कितना ज्ञान प्राप्त कर पाया, वो बातें होती हैं। नेक्स्ट, कक्षा के दौरान बच्चे की कमियों का पता लगाया जाता है और उनको कंप्लीट किया जाता है। सेकंड हमारा हो जाएगा, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड है हमारा योगात्मक। क्या है, योगात्मक। यहाँ इसे इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, योगात्मक है। योगात्मक क्या होता है, सुमेटिव जो हमारा असेसमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है बच्चे, कि बच्चों का आंकलन, बच्चों का आंकलन पूरे साल के अंत में किया जाता है, अंत में किया जाता है। क्या है, कि बच्चों का आंकलन है जो पूरे साल के अंत में ही किया जाता है। क्या किया जाता है, अंत में किया जाता है। इसमें बच्चे को ग्रेड, नंबर या ग्रेड नंबर दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो कि बच्चे का क्या आया है, रिजल्ट आया है। यानी कि क्या होता है, निर्णय करता है बच्चा फेल पास कितना ज्ञान उसने पूरी साल में प्राप्त करता, इसके अंदर, यानी कि बच्चे की जो कमी है उनको पूरा नहीं किया जाता। ठीक है ना, इस आंकलन में बच्चे की कमियों को पूरा नहीं किया जाता, पूरा नहीं किया जाता, किसके अंदर, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर, किसके अंदर, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर। जो हमारा सुमेटिव असेसमेंट होता है, एक ये निश्चित अवधि के दौरान, दौरान होता है। निश्चित अवधि का क्या मतलब है बच्चे, निश्चित अवधि यानी कि बच्चे का क्या करते हैं, 6 मंथ के बाद, जो हाफ सिलेबस है, 6 मंथ के बाद हमारा स्टूडेंट जो हाफ सिलेबस है क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सुमेटिव यानी कि योगात्मक है,
असेसमेंट है उसको हम क्या करते हैं, वर्ष में 2 बार लेते हैं। कितना गैप होता है बच्चे? 6 महीने में फर्स्ट और 6 महीने में हमारा सेकंड सुमेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने डिस्कस नहीं किया, फॉर्मेटिव हमारे साल में 4 बार लिए जाते हैं और उनकी कमियों को, जैसे कि अगर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद टीचर कोशिश करता है कि उसके बारे में बच्चों का फॉर्मेटिव टेस्ट लिया जाए ताकि बच्चों की कमी को पूरा किया जाए। इसके अंदर कमियों को भरने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे के अंदर कमी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ से रिजल्ट दिए जाते हैं, बच्चा अगली क्लास में शिफ्ट किया जाता है। तो एक बार दोबारा फिर देखो, बच्चों का आंकलन पूरे साल में अंत में, मतलब पूरे साल के अंत में किया जाता है। जो अपना सिलेबस वाइज होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, बच्चे को ग्रेड नंबर रिजल्ट या परिणाम दिए जाते हैं। इस आंकलन में बच्चे की कमियों का पता लगाया जाता है, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक बच्चा नेक्स्ट क्लास में हो चुका होता है। निश्चित अवधि के दौरान होता है। निश्चित अवधि यानी कि जो हमारा सुमेटिव असेसमेंट है, साल में 2 बार लिया जाता है। ये बच गया अपना डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक जो हमारा क्या है, असेसमेंट है। इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, निदानात्मक। निदानात्मक क्या होता है बच्चे? यानी कि जब हमने पता चल गया बच्चे के अंदर जो कमी है, बच्चे के अंदर जो कमी है उसका पता, बच्चे की कमी को जानना और फिर उसका क्या करना, उसकी कमी को दूर करना। यानी कि बच्चों की कमी को जानना व उसका उपचार करना, करना ही निदानात्मक व उपचारात्मक असेसमेंट होता है। असेसमेंट होता है। ठीक है ना, असेसमेंट होता है। यानी कि कमी को जानो बच्चे की। मान लिया ठीक है, हमने एक यूनिट टीच कर ली, रीड कर ली, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन असेसमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे जिन बच्चों का रिजल्ट कम रहा है, क्या रीजन रहा होगा। हो सकता है जो टीचर ने टीच करवाया, यानी कि जो टीचर के टीच कराने का तरीका पसंद आया हो, तो कैसे और क्यों, हमने सारी की सारी बातों, बच्चों की कमी का पता लगाना है। कौन कमी का पता लगाएगा? टीचर का यहाँ पर पक्ष बनता है कि वो बच्चे की कमी को जांचे और उस पर स्पेशल काम किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपने इसके 3 टाइप। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है इसके अंदर, आंकलन के कुछ और भी टाइप होते हैं। आंकलन के कुछ और भी टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं वो देखो। फर्स्ट इसका टाइप हो जाएगा, फर्स्ट है इसका टाइप है असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है यानी कि कंप्लीट सिलेबस होने के बाद, यानी कि जैसे कि हमारा सुमेटिव होता है वैसा ही हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, लेकिन ये चैप्टर वाइज होता है। अगर हमने कंप्लीट चैप्टर होने के बाद उसके बारे में बच्चे से क्या करना, उसके बारे में जानकारी लेना, असेसमेंट करना उसका पी उसके अंत में, यानी कि इसको हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, सत्र के, सत्र के अंत में असेसमेंट लेना, असेसमेंट जो हमारा सुमेटिव होता है ना उसी टाइप। यानी कि सत्र के अंत में हमारा जो असेसमेंट लिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ। यानी कि टाइम खत्म होने के बाद जो असेसमेंट लिया जाता है जिसके अंदर सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, तो वो हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस सेकंड इसका क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग।
ये क्या होता है? जहाँ पे ऑफ है यानी कि आप समझ गए कि वहाँ पर सत्र अपना कंप्लीट हो गया। हिंदी में भी इसको मैं लिख सकती थी लेकिन बच्चे हिंदी में हम क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं। अगर फॉर आया है तो फॉर होगा हमारा दौरान, दौरान। जब टीचर आपको टीच कराता है उसके दौरान यानी कि टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा पढ़ाते समय, कक्षा में आंकलन करना। बीच-बीच में क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको टीच करा रही हूँ, लेकिन मगर बीच-बीच में आपसे आंकलन क्या है, क्यों होता है, किसका किया जाता है, इसके अंदर क्या-क्या प्रोसेस है, सारी की सारी बातें अगर मैं आपसे कन्फर्म कर रही हूँ, यानी कि मैं आपका क्या कर रही हूँ, टीचिंग के दौरान यानी कि फॉर लर्निंग कर रही हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी बीच-बीच में क्वेश्चन पुट करना हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। एक होता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग। एज का मतलब क्या होता है बच्चे? एज का मतलब होता है जब बच्चा, एज का मतलब होता है जब बच्चा पीयर ग्रुप में विचार विमर्श करता है, ठीक है ना? एज का मतलब जैसे टीचर ने पढ़ाया, ठीक है? टीचर के जाने के बाद चाहे टीचर वहीं पर हो, जब खुद दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा? पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप्स में विचार विमर्श करता है, विचार विमर्श, ठीक है ना? अपने दोस्तों के साथ जब यानी कि टीच करते समय कक्षा के दौरान, कक्षा के दौरान जब बच्चा क्या करता है अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करता है तो हमारा क्या हो जाएगा? असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। एक बच गया हमारा लास्ट क्या है? इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट हो गया असेसमेंट इन लर्निंग, इन लर्निंग। इन लर्निंग का मतलब होता है अंदर, इनका मतलब जैसे कि आपको पता है इन होगा अंदर, टीचर ने टीच कराया नहीं लेकिन बच्चा उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में असेसमेंट करता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इन लर्निंग हो जाएगा। यानी कि टीचर उस लेसन तक नहीं पहुंचा लेकिन बच्चा उसका क्या कर रहा है, उसको टीच कर रहा है, उस पर स्टडी कर रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है या अंडरस्टैंडिंग बच्चा यहाँ पर अपनी इकट्ठी कोलेक्ट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? असेसमेंट इन लर्निंग। यानी कि अध्यापक के पढ़ाए बिना, पढ़ाए बिना जब बच्चा स्वयं समझने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यानी कि जब अध्यापक के द्वारा पढ़ाते समय, अच्छा ये नेक्स्ट हो गया। असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है? अध्यापक के पढ़ाए बिना, अध्यापक ने पढ़ाया नहीं लेकिन बच्चा उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में समझना चाहता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इन लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन लर्निंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब हमने असेसमेंट के बारे में सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप बता देना। कल हम करेंगे मूल्यांकन। कल क्या करेंगे? मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट है, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दो। फास्टली कमेंट करें, अदरवाइज सेशन को करते हैं ऑफ। एक बार सीटेट एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो को देखकर जाना। असेसमेंट से संबंधित आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। यू पेज है बच्चे अपना ज्योति मैम क्लासेस के नाम से। और जो बच्चा अपने पेज पे नया है सबसे पहले तो उसको मोस्ट वेलकम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ कर दिया जाया करो कि आपने सेशन आपका कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को करते हैं ऑफ। मेरी तरफ से धन्यवाद।